हेलो दोस्तों। मैंने पिछले पार्ट में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ इंट्रोडक्शन बताए थे। आज उसी में आगे चलते हैं और माउथ पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। माउथ पार्ट को और हम नाम से जानते हैं, जिसको माउथ बोलते हैं, या तो माउथ कैविटी भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका नाम दिया गया है मुख गुहा। इसमें हम मेनली तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला चीज़ जो पढ़ेंगे वो रहेगा टीथ के बारे में पढ़ेंगे। जो सेकेंड चीज़ रहेगा उसको हम टंग के बारे में पढ़ेंगे। और जो थर्ड चीज़ जिसके बारे में पढ़ेंगे वो रहेगा सलाइवरी ग्लैंड, कि हमारे माउथ में कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। तो एक चीज़ हम लोगों को याद रखनी है कि जो भोजन का जो पाचन है, भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाती हैं। मुख से ही प्रारंभ हो जाती हैं। ये बात याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, तो भोजन का पाचन हमारे माउथ से, मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। तो पहला चलते हैं, हम टीथ के बारे में जानते हैं कुछ। टीथ होती क्या है ना। तो याद रखना है, यह हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग होते हैं, सबसे कठोर भाग होता है। पहली चीज याद रखनी है। आप देखते हो कि टीथ का जो आउटर जो पार्ट होता है वो व्हाइट कलर का होता है। इसका आउटर पार्ट जो होता है वो कैसा कलर का होता है, व्हाइट कलर का दिखाई देती है। जो हमारा जो टीथ है वो इना मेल की बनी होती है। टीथ इना मेल की बनी होती है। और यही जो इनामेल है ना, वो हमारे जो बॉडी है ना, जो टीथ है उसका सबसे हार्डेस्ट पार्ट, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होती है टीथ की, हार्डेस्ट पार्ट होती है। अच्छा, जो टीथ की जिस में जो स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी। और इसके डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं डेंटोलॉजिस्ट, या डेंटिस्ट भी बोला जाता है इसको, डेंटिस्ट। हम आगे बात करते हैं टीथ के बारे में। जो इनामेल जो होती है वो किसकी किसकी बनी होती है, तो इनामेल जो बनी होती है वो एक तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। कैल्शियम फॉस्फेट की ये बनी होती है। और इसमें जो जल होता है, जो H2 होता है, वो 0% में होता है। मेनली कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट की ही बनी होती है। अगर हम बात करते हैं आगे टीथ की, तो टीथ दो प्रकार की होती है। एक तो होती है टेम्पोररी टीथ, जिसको हिंदी में अस्थाई दांत बोलते हैं, अस्थाई दांत। और एक होती है हमारी परमानेंट टीथ। इसको हिंदी में नाम दिया गया है अस्थाई दांत। अच्छा, अगर नंबर की बात करते हैं तो इसकी संख्या तो 20 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 20। और जो परमानेंट टीथ, ये टोटल तो ऐसे 12 होती है, लेकिन ऐसे ही 32, टोटल 32 होती है। 32 याद रखिए, क्योंकि 12 ये दोबारा आती है। अच्छा, ये जो टेम्पोररी टीथ होती है ना, यह जीवन काल में 2 टाइम्स आती है। अच्छा, इसका एक और नाम बोला, इसको दूध की दांत भी बोलते हैं, दूध की दांत। समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं दूध की दांत। ये 20 टीथ है, ये हमारे लाइफ साइकिल में 2 बार आती है। लेकिन जो परमानेंट टीथ है
यानी जो ओनली जो 12 टीथ है, और जो केवल हमारे जीवन में केवल एक ही बार आती है, और हमारे बुढ़े तक 32 टीथ हो जाती है। यानी आगे हम देखते हैं, अगर हमारे टीथ के कुछ कैरेक्टर होते हैं, टीथ कैरेक्टर क्या क्या इसके कुछ गुण हैं अपने, उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो हमारे जो टीथ होती है, ह्यूमन जो टीथ होती है, ह्यूमन टीथ वो डाईहाइड्रेंट होती है। क्या होती है? सॉरी, डाईफाइडेंट होती है। डाईफाइडोंट होती है। कहने का मतलब हुआ कि ये 2 बार आती है, डाईफाइडोंट 2 बार आती हैं, ठीक ना। नेक्स्ट जो होती है हेट्रोडोंट होती है, हेट्रोडोंट होती है। हेट्रोडोंट कहने का मतलब विषम दांती, विषम दांती। हमारे जो टीथ होते हैं वो सभी अलग अलग टाइप के होते हैं, एक ही प्रकार के टीथ आगे आप पढ़ेंगे, उसमें कुछ इंसिजर्स होते हैं, कैनिन्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं। हमारी दांत कैसी होती है? और बंडोंट होती है, बुंडोंट डोंट, कहने का मतलब तीखापन। नेक्स्ट जो होती है वो थीकोडोंट होती है, थीकोडोंट, थीकोडोंट में गर्तरोधी, गर्त दंती, सॉरी गर्त दंती, गर्त दंती मतलब हम देखें आपका हमारी जो टीथ होती है वो अंदर तक धसी हुई रहती है। अगर आप टाइप्स ऑफ टीथ की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ, तो हमारे टीथ 4 टाइप के पाए जाते हैं। एक तो होते हैं इंसिजर्स, इंसिजर्स। सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड होते हैं कैनिन्स, कैनिन्स। थर्ड होते हैं प्री मोलर्स, एंड 4 होते हैं मोलर्स। अगर इसका आप हिंदी नाम जानना चाहते हैं, इंसिजर को हम लोग बोलते हैं कृंतक, कैनिन्स को बोलते हैं रदनक, मोलर को बोलते हैं अग्रच्वर्णक, अग्रच्वर्णक, एंड मोलर को बोलते हैं च्वर्णक। ये हमारी मेनली 4 टाइप की टीथ होती हैं। अगर नंबर की बात करें तो हमारे माउथ में जो नंबर्स होती है इंसिजर्स की, इसकी संख्या 8 होती है, कैनिन्स की 4 होती है, इसकी भी 8 होती है, और इसकी 12 होती है। आप टोटल को ऐड करेंगे, ये टोटल 32 हो जाती है। एक चीज और याद रखनी है, जो हमारे माउथ में कुछ विजडम टीथ भी आती है, विजडम टीथ, इसको हम लोग बोलते हैं अकल की दांत, अकल की दांत। ये जो अकल की दांत होती है ये 4 होती है। कितनी होती है संख्या इसकी? 4। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजडम टीथ, नंबर्स ऑफ विजडम टीथ कितने होते हैं, तो आपको बताना होगा। ये 4 होती है। ये जो विजडम टीथ होती है वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब इसका हिंदी में बोलते हैं अवशेषी अंग, अवशेषी अंग। कहने का मतलब ये ऐसी ऑर्गन होती है जिसका हमारे बॉडी में कुछ काम ही नहीं है ना। इसको इस श्रेणी में, लेकिन वैसा है नहीं, विजडम टीथ नाम है इसका, लेकिन इसका काम तो है। कुछ आपको याद रखना है, वेस्टिजियल ऑर्गन आपसे क्वेश्चन पूछा, कुछ कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में जानते हैं, कौन कौन से हमारे बॉडी में और वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो पहला तो इसमें आ गया विजडम टीथ आपका, विजडम टीथ। जो सेकेंड होती है बॉडी हेयर्स, जो हमारे बॉडी के ऊपर जो हेयर्स पाई जाती है ना, इसका भी अब कोई काम नहीं रहा। पहले जब हमारे पास कपड़े वगैरह नहीं थे तो इसका तो काम था, लेकिन जब से हमारे पास कपड़े वगैरह हो गए तब से उनका इतना काम नहीं है। थर्ड होती है वो अपेंडिक्स की बात करते हैं, अपेंडिक्स, जिसका हम लोग ऑपरेशन करवाते हैं जब पेट दर्द करने लगता है, तो डॉक्टर ऑपरेशन करके इसको बाहर निकाल देता है। इसके भी मेनली से कोई फंक्शंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट होती है ईयर मसल्स, ईयर मसल्स, इसको हम लोग बोलते हैं पिन्ना, कान का बाहर का भाग को क्या बोलते हैं? पिन्ना। इसका भी मेनली कोई फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट होती है टेल बोन, जो टेल बोन होती है वो हमारे बैकबोन का सबसे, बैकबोन का जो सबसे नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेल बोन।
नेक्स्ट पढ़ते हैं टीथ फॉर्मूला के बारे में। टीथ फॉर्मूला होती क्या है ना। तो हमारे जो परमानेंट जो टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 21 23, 21 23, 21 23। ये इंसिजर्स, ये कैनिन्स, ये प्रीमोलर्स और ये मोलर्स। देखते हैं कि इसका अरेंजमेंट कैसा होता है ना। तो आपके दांत का दो प्रकार, इधर की दांत और ऊपर की दांत और नीचे की दांत, इसका आप 4 पार्ट करेंगे। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। तो इसमें जो 2 दांत, यहाँ पे जो 2 टीथ होती है वो पहले इंसिजर्स होती है। उसके बाद जो एक टीथ होती है, सॉरी ये 2 टीथ होती है यहाँ पे, वो तो इंसिजर्स, सॉरी 2 टीथ इंसिजर्स होती है। फिर 1 टीथ जो होती है वो कैनिन्स होती है। उसके बाद का जो 2 टीथ होती है वो आपकी प्रीमोलर्स होती है। और उसके बाद का जो यहाँ से 3 टीथ, 1 2 3, ये आपकी कैनिन्स होती हैं। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टीथ। ठीक उसी प्रकार से इधर भी इसी प्रकार का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे आपको 2 टीथ इंसिजर देखने को मिलेगा। इसके बाद 1 टीथ कैनिन्स देखने को मिलेगा। फिर 2 टीथ प्रीमोलर्स देखने को मिलेगा। और फिर 3 टीथ आपको मोलर्स देखने को मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप टोटल देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ले आपको 16 टीथ हो रही है। तो 16 टीथ ऊपर, ठीक उसी प्रकार से 16 टीथ नीचे होती है। टोटल मिलाकर के ये 32 टीथ होते हैं। लेकिन ये एडल्ट का होते हैं, एडल्ट में ऐसा होता है। अगर हम बात करते हैं चाइल्ड का, तो चाइल्ड में टोटल 20 ही टीथ होते हैं। तो इनका जो फॉर्मूला होता है वो 2102 होती है। ये इंसिजर्स होती है, ये कैनिन्स होती है और ये प्रीमोलर्स और ये मोलर्स होती है। अगर इसके हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो ये ऊपर जावा, ये नीचे का जावा। फिर इसमें आप 4 पार्ट करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे 2 टीथ इसमें भी इंसिजर पाई जाती है। इसमें कैनिन्स ओनली 1 टीथ होती हैं। कैनिन्स कितने, केवल 1 टीथ। इसमें प्री मोलर्स नहीं मिलते हैं, इसमें केवल मोलर जो मिलते हैं वो 2 मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से इधर भी होती है, 2 आपको इंसिजर देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक आपको कैनिन्स देखने को मिलेंगे। फिर प्री मोलर्स नहीं मिलेंगे और फिर मोलर्स यहाँ पे 2 मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं ऊपर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर 10 हो गया और इसी प्रकार से नीचे भी 10, यानी टोटल कितने दांत हो गया, 20 टीथ आ गए। अब कुछ हम एनिमल्स के बारे में कुछ एनिमल्स का दांत के बारे में जानते हैं। नंबर्स ऑफ टीथ इन एनिमल्स को जान लेते हैं। नंबर्स ऑफ टीथ इन सम एनिमल्स, इन सम एनिमल्स कितने कितने होते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए इसके बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। तो पहला हम बात करते हैं लायन के बारे में। जो लायन का जो टीथ होता है वो 30 टीथ होता है। कितना होता है, 30 टीथ होता है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं हम डॉग का, किसका, डॉग का। तो डॉग का याद रखना है, जो बच्चा डॉग होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चा होता है उसमें 28 होते हैं। और जो एडल्ट डॉग होते हैं, एडल्ट डॉग में 42 होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैट का। तो कैट के जो चाइल्ड होते हैं, उसके जो बच्चा होते हैं, इसमें तो 26 टीथ होती है। और जो एडल्ट कैट होती है इसमें 30 टीथ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिफेंट का, किसका, एलिफेंट का। जो एलिफेंट में जो टीथ होती है वो 36 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉस्क्यूटो का। तो जो मॉस्क्यूटो का जो टीथ होती है वो कितनी होती है, 47। और आपकी सबसे ज़्यादा टीथ पाई जाती है वो डॉल्फिन में पाई जाती हैं, डॉल्फिन में पाई जाती हैं। डॉल्फिन में जो टीथ होती है 250 प्लस टीथ होती है। याद रखना है कितने, 250। जो डॉल्फिन का जो टीथ है वो भोजन को खाने में, चबाने में मदद नहीं करती, ये केवल भोजन को पकड़ने में मदद करती है। ये भी बात याद रखनी है।
एक चीज आपको और याद रखनी है, जो हाथी का जो बाहर की दांत होती है, जो एलिफेंट की जो बाहर की दांत होती है, वो अपर इंसिजर निकली हुई होती है। कौन सी? अपर इंसिजर्स निकली होती हैं, निकली होती हैं। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे टंग के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।